कहा जाता है कि लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्ट और वामपंथी विचारधारी वाले लोग कभी किसी के सगे नहीं होते। ये लोग अपने फायदे के लिए अपने ही माँ बाप को मौत के घाट उतार दें, क्या पता। आज इस वीडियो के साथ पूरे अंत तक बने रहिएगा। आज मैं वो सच दिखाने वाला हूं जो शायद इन पालघर की घटना के बाद बहुत लोगों ने अपने अपने तथ्य जरूर रखे होंगे, लेकिन मैं वो सच दिखाऊंगा जो आपको अभी तक किसी ने दिखाया नहीं होगा। तो अपना वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम अखिलेश है और मैं फिर हाजिर हूं अपने चैनल तब मेरे विचार के साथ। पालघर की घटना कम्युनिस्टों और जिहादियों की एक भयानक तस्वीर पेश करती है हिंदुओं के प्रति कि ये हिंदुत्व और हिंदुओं से कितनी नफरत करते हैं। मैं एक सीपीआई नेता का एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। उस वीडियो के बाद हम हमारा पूरा वीडियो शुरू करेंगे। उससे पहले एक बार ये वीडियो देखिए तो वो सच मैं आपको बताऊंगा कि पालघर की घटना किस तरीके से प्री प्लान थी, इसको किस तरह से प्रायोजित किया गया और वहां की महाराष्ट्र की नपुंसक उद्धव सरकार ये कह रही है कि ये सांप्रदायिक घटना के रूप में इसको न देखें, ये एक अफवाह के तौर पर हुआ है। तो जो आज नेशनल अलायंस है हिंदुत्व के खिलाफ, वो लेफ्ट की सिवा इस चीज का विरोध करने के लिए संघर्ष आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन एक निष्कर्ष पर आज अगर हम लोग नहीं पहुंचते कि आज कौन सी सामाजिक अलायंस के आधार पर हम हिंदुत्व को रोक सकते हैं, हम हिंदुत्व की ताकतों को रिवर्स कर सकते हैं, हम हिंदुत्व की ताकतों को पराजित कर सकते हैं। देखा दोस्तों किस तरीके से ये कम्युनिस्ट नेता हिंदुओं के प्रति लोगों के मन में जहर भर रही है। ये वही नेता हैं जो अर्बन नक्सल के तौर पर भारत में जाने जाते हैं। ये वही लोग हैं जो हिंदुओं के मरने पर जश्न मनाते हैं। ये वही लोग हैं जहां पर हिंदूवादी सोच या राष्ट्रवादी सोच वाली सरकार अगर हारती है तो इसे जनता की जीत बताते हैं, लेकिन अगर ऐसी ही विचारधारा वाले लोग अगर हार जाते हैं तो ये लोकतंत्र की हत्या बताते हैं। ये वही लोग हैं जो लोकतंत्र का कोई किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करते। ये वही लोग हैं जो राम मंदिर के फैसले पर इसे गलत बताते हैं और ये वही लोग हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह वाले नारों का सपोर्ट करते हैं। कम्युनिस्ट और एनसीपी किस तरीके से देश को अंदर ही अंदर खोखला करने की विचारधारा रखती है, आप अंदाजा लगा सकते हैं इन लोगों के बयानों से। अभी हाल ही में जो घटना पालघर के काशा थाना क्षेत्र में घटी, जहां पर 200 लोगों की भीड़ ने निहत्थे साधुओं पर लाठी, भाले, छुरी, लकड़ी, पत्थरों से पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? महाराष्ट्र की नपुंसक उद्धव सरकार कहती है कि ये घटना गलतफहमी यानी कि अफवाह के तौर पर हुई है। अब मुझे एक बात बताइए, जब महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार थी तब ऐसी कोई घटना नहीं घटी, लेकिन अचानक से मुंबई जैसे बड़े महानगर में, वो भी पालघर इलाके के काशा थाना क्षेत्र में चलती हुई गाड़ी को 200 लोगों की भीड़ अचानक से रोक देती है और वहां उनमें भगवाधारी कपड़े पहने हुए उन साधुओं को पकड़कर बाहर निकाल देकर उनके लाठी पत्थरों से बरसात करके उनकी जान से हत्या कर देती है और पुलिस वहां पर देखती रहती है। ये प्रायोजित नहीं लगता क्या? महाराष्ट्र की उद्धव सरकार किस तौर पर उन 200 लोगों को बचाना चाहती है, जरा बताएं। आखिर गलती यहां पर हिंदुओं की भी है। जाति में बंटकर तुम कितनी बार बढ़ चुके हो? हिंदू हो, हिंदू क्यों नहीं बने रहते? तू ऊंचा है, मैं नीचा हूं, मैं ऊंचा हूं, तू नीचा है कर करके आज हम कितने बिखर चुके हैं। विचार करिए इस पर। अब बात करते हैं जो घटना घटी है इस पर। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार कह रही है कि जहां पर उन्होंने एक एफआईआर दिखाई है, जहां पर उन्होंने कहा कि हमने 110 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन उनकी जो घटना है उसमें सिर्फ 5 या 6 लोगों को ही गिरफ्तार किया और उनकी एफआईआर जो है ऑनलाइन दिखी है, जो सरासर झूठ है और साफ तौर पर दिखाई देता है। एनसीपी
और सीपीआई का कम्युनिस्ट इलाका पाल भर का दिखाई देता है, जहां का एमएलए, विधायक और वहां का जो ग्राम पंचायत का इलाका है वहां पर भी सीपीआई का ही कब्जा है। यानी कि वो आप उसको एक तरीके से सीपीआई का ही इलाका मान सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये घटना को अंजाम दिया गया और उसके बाद अचानक से महाराष्ट्र की नपुंसक उद्धव सरकार ये कहती है, जो चुनावों से पहले कहती थी कि हम हिंदू हैं और हिंदुत्व को नहीं भूले हैं, हम हिंदुत्व के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वही उद्धव सरकार और वही उद्धव ठाकरे आज ये कहता है कि इसे सांप्रदायिक रंग नहीं दीजिए। सत्ता के लिए आदमी कितना नीचे गिर सकता है, इसका नया नमूना जो पेश किया है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पेश किया है। मेरी एक विनती है, मैं लास्ट में आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें आप देखिएगा, अपनी विचारधारा रखिएगा उस वीडियो को देखकर कि आखिर हम हिंदू इतने पीछे क्यों हो गए हैं, कि आखिर इस घटना पर कोई क्यों कुछ नहीं बोल रहा है। जब झारखंड के अंदर एक चोर को पकड़कर जब भीड़ पीटती है तो उस चोर को पीटने पर एनडीटीवी, द क्वेंट, बीबीसी इंडिया जैसे न्यूज चैनल 4 से 5 दिनों तक अपना विधवा आलाप करते हैं, यानी विधवा रोना रोते हैं। इस घटना पर जहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि 200 लोगों की भीड़ एक निहत्थे जिनका कोई कसूर ही नहीं है उनका इंतजार करती है, उनकी गाड़ी आती है, उनकी गाड़ी को जबरदस्ती पलट देती है और उनसे उन लोगों को निकालती है, निकालकर उन पर लाठी पत्थर से हमला कर देती है। ये प्रायोजित घटना क्यों दिखाई नहीं देती? अखलाल, तबरेज जैसे लोग, जो एक तो गोमांस के तो रखे हुए पकड़ा गया और दूसरा चोरी करते हुए पकड़ा गया, जिसको भीड़ ने पकड़ा था, मारा, जान से नहीं मारा था, उसको पेट से बांधा था। जिस तस्वीर को बार बार चलाकर दिखाया गया कि आखिर इस देश में कितना खतरा पैदा हो गया है। अब खतरा पैदा क्यों नहीं होता जब हिंदुओं के साथ इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं? अपना रंडी रोना रोते हुए अगर कोई ये कह दे कि मैं हिंदू हूं तो शायद ऐसे ऐसे देश के अंदर इन लोगों का रोना शुरू हो जाएगा जहां पर आप विचार भी नहीं कर सकते। मैंने जब पिछले अपने लाइव में कहा था कि मैं सिर्फ एक बात और कहना चाहता हूं कि कैसे इस देश के अंदर हिंदुओं के लिए खतरा पैदा हो चुका है। छोटे छोटे 500 से ज्यादा कश्मीर बन चुके हैं। मुझे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी का वो वाक्य याद आता है जो उन्होंने अपने भाषण में 5 साल पहले कहा था कि इस देश के अंदर छोटे छोटे 500 से ज्यादा कश्मीर बन चुके हैं। पालघर की घटना यही दिखाती है। गढ़चिंचोली गांव जहां पर कासा थाना क्षेत्र के अंदर ये जो घटना घटी वो साफ तौर पर दिखाई देती है। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार अपने आप को बड़ा हिंदूवादी और अपने आप को बड़ा विचारधारक बताती है, हिंदुओं के प्रति बड़ा सहानुभूति दिखाने वाला बताती है, लेकिन आखिर घटी इस घटना ने सब प्रायोजित करके दिखा दिया कि आखिर ये कैसे घटी घटना है। अब मैं एक वीडियो दिखाता हूं हिंदुओं के लिए, खास करके उन हिंदुओं के लिए जिन्होंने इस वीडियो को देखा, जो पालघर की घटना के बारे में जानते हैं। पालघर की घटना के बारे में उन्होंने वीडियोस देखे, न्यूज चैनलों पर देखा, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं रखते क्योंकि वो सो चुके हैं। कुंभकर्ण के बाद अगर किसी ने एक बहुत अच्छे तरीके से अगर नींद ली है तो वो हिंदुओं ने ही ली है। तब अगर वो सोता रहा तो ऐसी घटनाएं आज नहीं हर बार घटती रहेगी। ये पालघर में हुआ है, अगर जागोगे नहीं तो कल तुम्हारे घर के बाहर भी हो जाएगी, क्या भरोसा। ये वीडियो देखिए, उसके बाद विचार करिएगा अपने मन से कि आखिर हम कब तक सोते रहेंगे। जय हिंद। मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि अगर आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है तो हमें हिंदुओं को एक करना होगा और जो बटे हुए हमारे हिंदू हैं सब एक सूत्र में बंध करके अगर आप काम करेंगे तो निश्चित है कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। बंधुओं, एक ही बात याद कर लो, सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमें हिंदुओं को शस्त्र धारण ही करना होगा और अगर नहीं धारण करेंगे तो मरने के लिए भी तैयार रहो, कोई बचाने नहीं आएगा। इसीलिए हम कहते हैं जो आज जितनी भी सरकारें जो हमको ये कहती हैं
कि नहीं तुम धर्म निरपेक्ष हो। धर्म कभी निरपेक्ष नहीं होता, धर्म हमेशा सापेक्ष होता है। और अगर आप धर्म की रक्षा करना चाहते हैं तो आपको शस्त्र उठाना ही पड़ेगा। आइए, शस्त्र उठाने के पहले हम एक प्रतिज्ञा करेंगे, जाति पात की